आगे देखो, मात्रानंद में कौन सी संधि है, ये भी वो ऋषि की जो मैंने संधि छुड़वाई थी उसके तहत आएगा ये। आज उसके बारे में बात करूंगा, पहले एक बार देख लो, क्योंकि मात्रा और नंद दो शब्द तो अलग अलग हो गए पर संधि तो नहीं हुई इनकी, मतलब वर्ण तो नहीं जुड़े। संधि किसको कहते हैं, वर्णों के जुड़ने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो वर्ण तो जुड़ी नहीं, सीधे दो शब्द पास पास ले आए आप तो ये तो टुकड़ा मान्य नहीं होगा। अगर इसका 4 करके दे दे तो ये वाला तो मान्य नहीं होगा। एक तो आ की, एक बड़ी ई की, एक बड़ी ओ की, ये दीर्घ में दिखाई देगा। ठीक है, शब्द देख कर पता लगा लेंगे। जैसे ये 4 शब्द देखो, ऊपर आएगा दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो गिरीश, ये बड़ी मात्रा, गिरी प्लस में ईश, गिरी पहाड़ को कहते हैं, दोनों मात्रा छोटी आएगी, और ईश ईश्वर को, मालिक को, बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी बन गई ये, तो बड़ी मात्रा दिखाई देगी। भानुदय, ये बड़ा ऊ दिखाई देगा, भानुदय, भानु प्लस में उदय, तो ऊ बड़ा हो जाएगा। सानंद, इसमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है, स प्लस में आनंद, ये रहा आनंद, तो ये आ की मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर ये ए की इसमें आता है, मैंने कहा था ना गुण, ए ओ, गुण में ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी। ये गुण क्या है, तो दीर्घ का तो नहीं है ना, दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे छांट लेते हैं मात्रा देख करके। अब है एक एक, है ना, इसमें मैंने कहा था वृद्धि संधि। अब इसके टुकड़े करके बताता हूँ मैं कैसे करते हैं, ये करके दे रखे हैं, इन्हीं में से छांटते हैं। चलो, एक प्लस में अनेक, तो ये तो हो नहीं सकते, उल्लू बनाने वाले। मैंने अभी क्या कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं होती कंपटीशन में, ये सोचो कि सही तो एक होगा, सटीक तो, बाकी 3 तो बकवास तैयार करने पड़ेंगे ना। जो बकवास बनावटी बनाते हैं, बनावटी, वो तो पहले पता लग जाता है। अरे कोई लड़का है, एक तो कोई बात सीरियस बोल रहा हो, एक गप मार रहा हो या फेंक रहा हो, तो फेंकने वाले आसानी से नहीं पहचाने जाते क्या। तो 3 ऑप्शन तो वो फेंकेगा, यूँ फूड बनाएगा, बेकार बनाएगा, गलत बनाएगा, है ना, बेतुके बनाएगा, बेतुके, तो बेतुके तो आराम से समझ में आ जाएंगे ना। तो यहाँ देखो, एक प्लस में अनेक, तो यहाँ एक ए और ये ए आ हो जाएगा, तो एक का अनेक होगा। ये तो एक ही है, एक ही के ये टुकड़े कैसे होंगे, नहीं हो सकते। ये समझ में आया क्या आपके, एक प्लस में अनेक, तो यहाँ ए और ए, के के साथ ए, तो ये तो आ हो जाएगा ना। तो एक का अनेक थोड़ी शब्द है ये, इसके टुकड़े थोड़ी ये, तो पता लग गया, इसको हटा दो। ठीक है, और देखो अगला, सारांश हिंदी क्लासेज। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने स्वर संधि का वीडियो बनाया था, 1 घंटा से ज़्यादा का बन गया था, और एक बार तो सोच रहा था कि वो शायद आपने नहीं देखा होगा, बड़ा वीडियो लोग कम ही देखते हैं, लेकिन जो बच्चे सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो तो बड़ा है तो भी देखेंगे। ठीक है, चलो मैं उसी चीज़ को दोहराते हुए, कुछ नया जोड़ते हुए और आज वीडियो बना रहा हूँ। ये शायद छोटा ही बनेगा, पूरा देख लेना, और देखने के बाद आपको लगेगा कि यस, बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली है, क्योंकि मैं परिभाषाओं में बांध कर नहीं पढ़ाता, परिभाषाओं में कैद नहीं करता। ठीक है, तो प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करता हूँ, लोकल शब्दों में, साधारण शैली में। तो आप देखें आज मैं क्या नई चीज़ जोड़ने वाला हूँ। पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में संधि से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। 5-6 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। छोटी क्लासों की बात करें, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो लिखित परीक्षा होती है, तो वहाँ इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। संधि की परिभाषा व भेद लिखो, प्रश्न और आ जाएगा। ठीक है ना, संधि के कितने भेद होते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए, है ना। मैं तो एक मॉडल के रूप में बता रहा हूँ कि इस तरह से लिखना आएगा। एक और देख लो, यण स्वर संधि को उदाहरण से समझाइए। ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न तो आते हैं जब वो लिखित में परीक्षा होती है 10वीं 11वीं 12वीं में। अब एग्जाम में, कंपटीशन में कैसे आते हैं उसके लिए देखो आप, गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। अब ये तो मैंने बताया ना, एक मॉडल बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ वो गुण का ना पूछे, व्यंजन का पूछ लेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, या वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, या विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। मैं ये बता रहा हूँ कि छोटी क्लासों में तो लिखित में तो सीधे ही पूछ सकते हैं, परिभाषा, भेद या अंतर, समास और संधि में अंतर बताइए, यूँ भी पूछ सकता है। तो समास और संधि का अंतर जो है वो कल बताऊँगा। तो बाकी कंपटीशन में जो आते हैं वो 4-5 तरीके से कैसे पूछते हैं, या तो शब्द दे देगा,
उसमें संधि का नाम पूछ लेगा, या संधि का नाम दे देगा उसमें पूछ लेगा उदाहरण कौन सा है इसका, या टुकड़े करके दे देगा उसका संधि युक्त शब्द बनवा लेगा, या संधि युक्त शब्द दे देगा उसका विच्छेद करवा के पूछ लेगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो एक एक मॉडल देख लो आप, मॉडल प्रश्न पत्र है ये। गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? राजाज्ञा, पितृण, गणेश और एक एक। साथ में समझाता चलता हूँ मैं, या एक बार बता दूँ। दूसरा है, ये तो क्या कर दिया इसने, गुण का नाम दे दिया और फिर इनमें से पूछ लिया। अब एक शब्द दे देगा, अगली बार शब्द दे देगा, इसमें कौन सी संधि है। अब ये नाम छांटने पड़ेंगे संधि के, ठीक है ना। यहाँ संधि का नाम दे दिया, उदाहरण छांटना था, यहाँ उदाहरण दे दिया, नाम छांटने हैं। यहाँ वो एक शब्द लिख देगा कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा एक एक का, तो 4 संधि विच्छेद करके दे देगा, सही वाला छांटना होगा। या क्या करेगा, संधि मतलब ये विच्छेद करके दे देगा और इसका एक शब्द बनवा लेगा संधि युक्त शब्द, तो वो बना के दे देगा, इनमें से सही छांटना है। या फिर पूछ लेगा न्यून में संधि का नाम बताइए कोई शब्द दे करके। तो इस तरह से प्रश्न पेपर में आते हैं, ठीक है। शब्द दे करके नाम पूछ लेना, नाम दे करके वो उदाहरण पूछ लेना, टुकड़े दे करके संधि युक्त शब्द बनवा लेना, संधि युक्त शब्द दे करके टुकड़े विच्छेद करवा लेना। इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में आते हैं। ये तो मॉडल था। चलो अब जो दिए उतने तो समझा ही दूँ। ये देखो, गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण स्वर संधि का तो मैंने कल वाली वीडियो में क्या बताया था, गुण ए ओ, गुण ए ओ, गुण में ए और ओ की मात्रा बनेगी, यही समझाया था मैंने, ए और ओ की मात्रा। तो यहाँ देख लो, ए की मात्रा ये रही गणेश में, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अब बात ये है कि इसकी संधि कोई अच्छा एक एक, इसमें तो वृद्धि संधि है, एक एक ऊपर वृद्धि में वृद्धि होती है, बताया था ना। और इसमें ऋषि से संबंधित मैंने संधि छुटवाई थी, वो आज करवाऊंगा। राजाज्ञा, राजा प्लस में आज्ञा, ये तो दीर्घ स्वर संधि है। आ बंड है राजा और आज्ञा, आ और आ, ठीक है। आगे देखो, मात्रानंद में कौन सी संधि है? ये भी वो ऋषि की जो मैंने संधि छुड़वाई थी उसके तहत आएगा ये। आज उसके बारे में बात करूंगा, पहले एक बार देख लो। कई सोचते हैं मात्रानंद, इसके टुकड़े करके देखो। मात्रानंद यूं थोड़ी है, मात्रानंद ये तो मैंने पहले आपको कहा था कि 2 शब्द प्रॉपर होंगे, इनका कोई अर्थ निकलने वाला होगा, है ना, सार्थक तो होने चाहिए ना थोड़े बहुत है। तो अब मात्रा और नंद दोनों सार्थक तो लग रहे हैं, पर संधि तो नहीं हुई। यूँ आपने तो दोनों को अलग अलग कर लिया, मात्रा और नंद। और कई बार वो उल्लू बनाने के लिए बीच में प्लस लिख देगा और ये दे करके इस तरह से पूछेगा, ये दे करके कि इनका सही संधि कैसे होगा, मात्रा प्लस में नंद, या मात्र प्लस में नंद, या मात्र प्लस में आनंद। इस तरह से टुकड़े कर देगा इसी शब्द के, है ना। तो यू वाला टुकड़ा मत करना, क्योंकि मात्रा और नंद 2 शब्द तो अलग अलग हो गए, पर संधि तो नहीं हुई इनकी, मतलब वर्ण तो नहीं जुड़े। संधि किसको कहते हैं? वर्णों के जुड़ने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो वर्ण तो जुड़े ही नहीं, सीधे 2 शब्द पास पास ले आए आप। तो ये तो टुकड़ा मान्य नहीं होगा। अगर इसका 4 करके दे दे तो ये वाला तो मान्य नहीं होगा। चलो मैं जो मान्य होगा वो एक ही लिख देता हूँ, 4 नए लिख करके, क्योंकि 3 तो बकवास होंगे, सही तो एक ही होगा ना। बकवास होंगे वो अपने आप ही छांटे जाएंगे। लो मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है बताने का, सुनो आप। जैसे उसने दे दिया मात्रानंद, ठीक है, इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा? तो 4 देगा वो, ए, बे, से और दे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन देता है ना, उसमें सही एक होता है और वो छांटना आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि 3 तो बकवास देगा, बकवास उदाहरण अपने आप छांटे जाएंगे। कैसे? देखो इधर, पहले मैं इसका एक सही कर देता हूँ जो सही होगा। मातृ प्लस में आनंद, यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण का ये ऋषि वाली जो संधि है ना, वो मैंने छुड़वा दी थी कल। क्यों छुड़वाई थी उसका कारण भी बताया था, क्योंकि मैं 5 जोड़े करना चाहता था और 5 जोड़े 5 दूनी 10, स्वर 11 होते हैं, ये 11वां अलग बन गया, जोड़ा इसका बना नहीं था, तो मैंने इसको छुड़वा दिया था। आज करवाऊंगा ये, है ना। तो एक तो संधि इसकी इसने कर दी मातृ आनंद, ठीक है, मातृ आनंद। अब बकवास करेगा तो या तो सीधे ही करेगा मात्रा प्लस में नंद, ठीक है। फिर और क्या करोगे आप, करके बताओ कैसे करेगा? मातृ प्लस में नंद, ठीक है, और क्या करेगा? और क्या टुकड़े करेगा आप करके बताओ, कहाँ से तोड़ोगे कि कैसे करोगे? मात्रा
मात्र, मात्र, मात्र प्लस में आनंद, यूं करेगा। अब 4 तो 3 तो बकवास करने पड़ेंगे ना, और बकवास छांटने आसान हो जाते। कैसे, ये देखो पहले तो मात्रा और नंद, मात्रा और नंद, तो इसमें तो बीच में वर्ण जुड़े नहीं, संधि है ही नहीं, तो ये तो बकवास है, अपने आप पता लग गया, ठीक है ना। और देखो मात्र, मात्र होता है केवल, और आनंद, केवल आनंद, दो शब्द ऐसे नहीं जुड़ते, मात्र और आनंद यूं नहीं जुड़ेगी। और इसमें एक बार कन्फ्यूजिंग है तो फिर इसको काट दो, कम कर लो, ये तो अपने आप कम हो जाएगा। कैसे, मातृ प्लस में नंद, मातृ होता है माता को बोलते हैं संस्कृत में मातृ, तो अब मातृ री ऋषि, आगे इधर न व्यंजन है, और व्यंजन स्वर संधि में होता ही नहीं, चलो व्यंजन हो सकती है। तो आप ये देखो कि री के बाद न, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, नियम भी तो थोड़े बहुत पढ़ेंगे ना, मैंने कहा था ना 3 राउंड पूरे करेंगे तो नियमों को भी बताऊंगा ना, फिर देख लेना कि ये जो नियम बताए थे इसके तहत ये सेट तो नहीं बैठ रहा है ना, तो फिर वो एक ये कम हो जाएगा, एक ये कम हो गया। अब इन दोनों में से देखना है, तो दोनों में से देखना है तो फिर जो अनुभव होता है, जो नियम बताए होते हैं ना, वो बहुत सहायता करते हैं। जितना ज़्यादा माथा फोड़ी करोगे, जितनी ज़्यादा छोटी छोटी बातें पढ़ोगे, तो उतना ही ज़्यादा दिमाग जल्दी से उस शब्द को कैच करेगा। तो मातृ, माता को मिलने वाला आनंद, तो इससे बनाया वो, और ये यण संधि में बनाया, यण संधि से। यण में क्या होता है, ई और ऊ के बाद में कोई स्वर आए तो ई का य और ऊ का वह बनता है, और अगर री ऋषि के बाद कोई स्वर आए, री ऋषि के बाद कोई स्वर आए तो वो रे में बदलता है, रे में, है ना। तो ये नियम कल तो मैंने बताया नहीं था, इसलिए आपके ध्यान में नहीं आया, आज बता दूंगा, तो फिर इस तरह के शब्द आगे आएंगे तो पकड़ लोगे आप, है ना। तो ये देखो मैं इसकी संधि कर रहा हूँ, तो मातृ प्लस में आनंद, देखो कैसे बना, री ऋषि के बाद में कोई स्वर आता है तो ये री ऋषि रे में बदलता है, आधे रे में, ठीक है ना, इसमें बदलता है। तो अब यहाँ देखो माँ, ये री ऋषि बाहर निकल गया ना, तो तय आधा रह गया ना, आधा तय, आधा तय या तो यूं ही पड़ा रहने दो, पर ये बीच में होता तो यूं सही लगता, लेकिन बाद में सही नहीं लगता ये। जैसे देखो तत्व, ये तय तो आधा सही लग जाएगा, लेकिन अगर अर्थात लिखते हैं अर्थात, तो इसमें आधा तय सही नहीं लगेगा, इसलिए इसको यूं करके यूं करना पड़ेगा। बीच वाला तो चल जाता है, गंदा नहीं लगता, लेकिन लास्ट में आधा गंदा लगता है, तो उसको पूरा लिखकर हलंत लगाते हैं, ठीक है। तो ये गंदा लग रहा है, इसको पूरा लिख के हलंत लगा दो, ये आधा ही मानेंगे। तो आधा तय, यहाँ ये री निकल गया, ये ए के कारण रे बना, आगे आ था तो रा हो गया, रा, ठीक है। और नंद, अब देखो इसको, अब आधा अक्षर है, आगे रे है, तो इसको पैर में डालने का नियम बताया था आपको, याद है तो मेरे पीछे के वीडियो में मैंने कहा था आधा अक्षर है तो उसको हटाएंगे, आगे वाले को पैर में डालेंगे, ऐसा मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। और मैं ज़्यादातर उदाहरण देता हूँ युद्ध का, मैंने क्या कहा था कि युद्ध में ये हलंत है, ये आधा करता है इसको, लेकिन हलंत एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करता है नीचे वाले अक्षरों पर, तो फिर इसको हटाएंगे, ये वाला पैर में डालेंगे, तब ये युद्ध का रूप इस तरह से बना था, युद्ध। तो वही नियम यहाँ लगता है कि आधा अक्षर है, ये हलंत की जो हलंत है वो नीचे की एक अक्षरों पर एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करेगा, नीचे कोई पंक्ति लिखेंगे तो उस पर, तो इसको हटाने का नियम था, आगे वाले को पैर में डालने का नियम था, तो रे इसके पैर में डाल लो। और वैसे भी आपको पता है कि त्रय कैसे बना है, तय आधा प्लस में रे, उसी से तो बना है ना। जैसे क्षय किससे बना है, क आधा प्लस में ये क्षय, क्षय, ठीक है। तो अब बात देखो, यहाँ वो रे था वो इसके अंदर आ गया, और ये आ की मात्रा पड़ी है, तो ये क्या बन गया, मात्रा आनंद। एक बार जो करके देख लिया ना, फिर इस तरह के शब्द आते हैं तो हम पहचान लेते हैं, समझे बात है। तो नियम भी देखेंगे ना, सारे तरीके आजमाएंगे, उन शब्दों को भी ढूंढ कर देखेंगे कि मूल शब्द क्या है, ज़्यादा नियमों के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। मैंने कल वाले वीडियो बताया था, नियम विश्वास के लिए कि जो मैं टुकड़े कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसलिए नियमों को यूज में लो। आप नियमों को पूंछड़ी से पकड़ के बैठ जाओगे ना, तो फिर आप गलत ही गलत करोगे, क्योंकि मूल जो शब्द है वो तो आप पकड़ नहीं पाओगे, नियमों के चक्कर, प्लस के चक्कर में पड़े रहोगे, ये ए आ ये मिला ऊ बना ये, और उसी चक्कर में पड़े रहोगे, और वो जो मूल शब्द बनने वाले हैं वो आप देखोगे नहीं। ये जो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात सारी इन उदाहरणों में आएगी, बहुत सारे उदाहरण कराऊंगा, तो मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि मैंने बहुत प्यारी चीज़ बताई है।
ठीक है। अब जो बोलने चाह रहा हूँ उसको क्लियर करूंगा मैं और उदाहरणों से कि मैं अब क्या बोल रहा हूँ, उसी को क्लियर करता चला जाऊंगा। धैर्य से देखोगे तब पता लगेगा। तो इस तरह से हम छांट लेते हैं। तो मात्रानंद में क्या है, यण स्वर संधि है, यण है, ठीक है, समझ में आई बात। ना ही तो दीर्घ है, दीर्घ होगी तो यूं लगेगा, मात्रा प्लस में आनंद यूं लगेगा, भ्रम पैदा होता है ना। लेकिन भ्रम रखना नहीं है। कुछ अक्षर और हो सकते हैं भ्रम पैदा करने वाले, लेकिन जब नियम भी देख लेंगे और विविध शब्दों में समाये हुए दो शब्दों को छांटने का सीधा लोकल तरीका देख लेंगे, उसके बाद में कुछ अलग बच जाते हैं तो उनको थोड़ा अलग से देख लो, है ना। क्योंकि शब्द तो बहुत है ना, सारे शब्द एक दो नियमों में कैद तो नहीं होते ना, बहुत सारे शब्द हैं। तो जो बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो सकती है वो पहले अलग से कर लो, फिर इक्के दुक्के उन नियमों से हटकर आते हैं उनको अलग से देख कर छोड़ लो, ठीक है ना। क्योंकि आप तरह तरह की गाइडें देखोगे उसमें आपको मिलेगा अपवाद, यूं नियम के नीचे अपवाद लिखा मिलेगा, है ना। तो जो अपवाद वाले होते हैं उनको अलग से देख लो, एक दो बार करके देख लो कॉपी पर, फिर याद आ जाएगा एग्जाम में आते कि हाँ इसके ये दो टुकड़े नहीं होंगे, ये होंगे। अगर मैं किसी शब्द के 4 टुकड़े करके बता दूं, अभी जो मैंने 4 टुकड़े किए थे ना मात्रानंद के, एक बार बता दिया तो फिर ध्यान में नहीं रहेगा क्या कि हाँ ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ये नहीं होगा, है ना। इतना क्या दिमाग में गोबर थोड़ी भरा हुआ है कि टुकड़े करके बता दिए और फिर भूलेंगे, करके बता दिए। तो एक बार जो अपवाद लिखे पड़े हैं कॉपी में या गाइडों में तो उनको देख लो कि हाँ ये इस नियम में तो नहीं आ रहा पर इसके टुकड़े ये होंगे, एक बार देखा हुआ है तो याद आ जाएगा, है ना। बाकी पीछे तो पढ़ना पड़ता है, यूँ नहीं कि हम थोड़ी सी चीज़ थोड़ी बहुत देख ली, 15-20 मिनट का वीडियो देख लिया, फिर 6-7 महीने तक हाथ नहीं लगाया और उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे प्रश्न सही हो जाए कंपटीशन में। ऐसा नहीं होता, पीछे पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना। मैं तो भी 3-3, 4-4 घंटे पढ़ता हूँ। और इस तरह के आपको ये यण में कैसे लिखा वो एक नियम छुटवा दिया था, तो आप चाहो तो मैं पहले वो दोबारा से कर देता हूँ, फिर इनको करेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। चलो मैं करवा देता हूँ जो मैंने छुड़वाया था। यहाँ देखो दोबारा से, स्वर संधि के 5 भेद। तो मैंने आपको यूँ 5 जोड़े बनाए थे, ए आ एक जोड़ा, ई दूसरा जोड़ा, ऊ तीसरा जोड़ा और ए चौथा और ओ 5वां जोड़ा, ये 5 है। और 5 ये मैंने बताए थे, ठीक है। दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि। और मैंने याद करने का तरीका बताया था, दीर्घ बड़े ऊपर आते हैं, बड़ों का मान सम्मान ऊपर ऊंचा पद होता है, तो ऊपर से इसे याद रख लो कि दीर्घ पहले सबसे पहले ऊपर दीर्घ आएगा। दीर्घ क्या, दीर्घ गुण, बड़े हैं उनमें गुण है तभी तो बड़े मानते हैं ना, अब गुण होंगे तो बड़ा थोड़ी मानेंगे। और गुण है तो वृद्धि, तो दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि नीचे पड़े हैं, यण आदि। तो यूं करके याद करवाया था। अब आपको कल वाला वीडियो अगर आपने गौर से किया है तो इसके तालमेल बिठाओ, सूत्र सा बना दो। मैं शब्दों में नहीं लिखवा रहा, इसको सूत्र रूप में लिखवा रहा हूँ, तो साइंस के विद्यार्थियों के जल्दी समझ में आएगा। तो चलो आपका भी कल पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ री ऋषि छुड़वाया था, बड़े ऊ के बाद री ऋषि आता है वो छुड़वाया था, आज उसको शामिल करूँगा री ऋषि का। कल क्यों छुड़वाया था, 5 ये थे, 5 ये जोड़े बनाए थे, ये अकेला बच रहा था इसलिए इसको छुड़वाया था, आज इसको शामिल करूँगा। री ऋषि वाला देख लेना आप ध्यान से, ठीक है। तो चलो कल वाली जो परंपरा है उसको निभाते हुए और उसी रूप में इनको सेट करते हैं। तो दीर्घ में क्या बताया था मैंने, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, दीर्घ रूप ये सामने आएंगे किसी भी शब्द में। ए आ है आपस में कैसे आ रहा है, पहले ए बाद में आ, पहले आ बाद में ए, दोनों तरफ आ दोनों तरफ ए, बढ़ेगा आ, दीर्घ रूप है। इसी प्रकार मैंने कहा था छोटी ई प्लस छोटी या बड़ी ई प्लस छोटी या बड़ी ई प्लस बड़ी कैसे आए, बड़ी ई बनेगा। ऐसी ऊ छोटा बड़ा कैसे आए, बनेगा बड़ा ऊ, दीर्घ रूप बनेगा। और आपको पता है वर्णों में स्वरों में जो दीर्घ है वो यही है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बस, ठीक है। इनको संयुक्त मानते हैं कुछ विद्वान, ठीक है। तो ये 3 दीर्घ है ये, तो दीर्घ संधि में ये मात्राएं दिखाई देगी किसकी, एक तो आ की, एक बड़ी ई की, एक बड़ी ऊ की, ये दीर्घ में दिखाई देगा, ठीक है। शब्द देख कर ही पता लगा लेंगे। जैसे ये 4 शब्द देखो, ऊपर आएगा दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो गिरीश, ये बड़ी मात्रा, गिरी प्लस में ईश, गिरी पहाड़ को कहते हैं, दोनों मात्रा छोटी आएगी, और ईश ईश्वर को मालिक को, बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी बन गया ये, तो बड़ी मात्रा दिखाई देगी। भानुदय ये बड़ा ऊ दिखाई देगा, भानुदय भानु प्लस में उदय, तो ऊ बड़ा हो जाएगा। सानंद, इसमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है, से प्लस में आनंद, ये रहा आनंद, तो ये आ की मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर ये
एक इसमें आता है, मैंने कहा था ना गुण ए ओ, गुण में ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी। ये गुण का है तो दीर्घ का तो नहीं है ना, दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे छांट लेते हैं मात्रा देख करके। तो ये तो था दीर्घ। अब इसके बाद में आप आओ गुण। गुण में क्या बताया था, ए या आ को लिया था, आपको याद आ रहा है, तो इस जोड़े को लिया था। इसके बाद में जोड़ा था क्या, ये और ये जोड़ा, क्या क्या, ई और ऊ, ये जोड़ा था। तो ए आ के बाद में ई आए, छोटी या बड़ी कोई हो, इसके प्रभाव से ए बनेगा, और ए आ के बाद में ऊ आए तो इसके प्रभाव से ओ बनेगा। ठीक है, तभी तो मैंने कहा था ना ए ओ, गुण में ए और ओ की मात्रा बनेगी या दिखाई देगी। ठीक है, अब आ जाओ वृद्धि। तो मैंने फिर कहा था ए आ को एक बार और लो। यहाँ से देखो, ए आ को लिया, ये और ये जोड़ा था, और इसका पहला बन गया। दोबारा ए आ को लेंगे, फिर ये तो जोड़ दिया ना, अब की बार ये और ये जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ए आई और ओ औ, ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनके प्रभाव से ए आ के बाद में इनमें से कोई आ रहा है तो आई बनेगा, आई, क्योंकि ए तो बन चुका है। इनके प्रभाव से औ बनेगा, औ, क्योंकि ओ तो बन चुका है। तो ये वृद्धि संधि की बात थी। अब यण में क्या बताया था, ए आ को लेकर ये और ये जोड़ा तो ये पहला बन गया। ए आ को लेकर ये और ये जोड़ा तो इसका आखिरी बन गया। अब ए आ को छोड़ो, अब इसमें ये दोनों ले लेंगे, यण में ये दोनों, अगले में ये दोनों ले लेंगे अयादी में। तो ई और ऊ लो, ई और ऊ। ठीक है, इनके बाद में कोई भी भिन्न स्वर लेंगे तो इसके कारण तो यह बनेगा और इसके कारण वह बनेगा। यहाँ से मैंने याद करता है यण, तो ये और वह, ये वह जैसा लिखता है। थोड़ा सा इधर करें ना, इसको पाई को इधर करें तो वह जैसा दिखता है। तो यहाँ से याद आ जाएगा, यण में ये और वह बनता है, और बनता किसे, ई और ऊ की वजह से। ठीक है, फिर अयादी में आखिरी जोड़ा लेना था, क्या लिया था, ए आई और ओ औ, ये जोड़ा लिया था। इसके बाद में जोड़ते हैं कोई भी भिन्न स्वर अगर जोड़ते हैं तो इसकी वजह से ए, मैंने यहाँ से याद करते हैं ए ये, तो ए, अब इसकी वजह से आय आ जाएगा, आय, और इसकी वजह से अव आ जाएगा, और इसकी वजह से आओ। तो देखो ए आय अव आओ ये आएंगे। कल वाली वीडियो में अच्छी तरह से बताया हुआ है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब अपने री ऋषि का जो शुरुआत था वो याद करते हैं। आज उसी को लेकर चला हूँ मैं, और कुछ उदाहरण लेकर चला हूँ। उदाहरण भी बताऊँगा, इनको भी हल करूँगा, बहुत सारे और भी शब्द बताऊँगा, बने रहें लास्ट तक। री ऋषि का देखो, री ऋषि 3 जगह आता है। एक तो दीर्घ में आता है, कैसे, छोटी री प्लस में छोटी री, ये बड़ी री बनता है। और बड़ी री में मैं बोलता हूँ एक गुंडी सी और होती है यहाँ, लेकिन हिंदी में बड़ी री वाला रिवाज छूट गया है। ऐसे शब्द बहुत ही कम है, नए मात्रा नहीं है ही नहीं, यूँ सोच लो। ठीक है, एक उदाहरण देता हूँ मैं इसका, जैसे पितृ प्लस में ऋण, माता पिता के ऋण बोलते हैं ना, तो पितृ ऋण, तो प्लस के इधर देखो री ऋषि है ना, इधर भी री ऋषि है ना, तो री और री बड़ी री बन जाएगा। तो बड़ी री कैसे होगा, देख लो, पितृ, ये एक और आता है इस तरह से, और ये बड़ी री है तो पितृण, लेकिन हिंदी में इसको यू नहीं लिख करके यूं ही लिखते हैं बस, पितृण। तो ये दोनों तरफ री ऋषि आ गया, तो ये दीर्घ संधि का मैंने बताया था ना, ए तो आ, ई तो बड़ी ई, तो फिर री, तो ये याद आ जाएगा, ये किस में है, पितृण, दीर्घ में है, पितृण दीर्घ में, क्योंकि री बड़ी री, तो दीर्घ में बड़ा रूप बनता है, याद आ जाएगा ना ये। अब और देखो, एक आता है री ऋषि का जो नियम है वो गुण में आता है। गुण में क्या होता है, देखो ए आ के बाद में अगर ई और ऊ आए तो ई से क्रम से ए, ऊ से क्रम से ओ, लेकिन ए आ के बाद में री ऋषि आए तब अर बनता है, ए रे के हलंत आ जाएगा, अर बनता है। ठीक है, एक उदाहरण देखो, उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ, महा प्लस में ऋषि। अब देखो इसको, आ है, आ के बाद में री, मैंने कहा था ना ए और आ के बाद में री ऋषि आए तो अर बनता है। तो यहाँ आ के बाद में री ऋषि आया तो क्या बना, अर, क्या बना, अर, रे की हलंत है। तो यहाँ आ बाहर निकला तो मैं, ये है क्या रह गया, आधा रह गया, नहीं आधा। ठीक है,
और फिर ए बनाना अर, तो ए इसको वापस पूरा कर देगा, तो हलंत मत लगाओ। फिर रे आधा है, आधा रे मैंने बहुत पहले बताया ऊपर जाता है, तो ये ऊपर चला गया महर्षि। और इस तरह से टुकड़े कर करके देखोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। दो शब्द ही ढूंढने का प्रयास करो, महर्षि 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 ऐसे करके बताया था ना, ढूंढने की कोशिश करो महर्षि महर्षि, ठीक है, तो अपने आप याद आ जाएगा। अर बनता है गुण संधि का उदाहरण है। कोई पूछे महर्षि में संधि कौन सी है, तो गुण स्वर संधि है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब एक और आता है, अब वृद्धि में नहीं आता, कौन सा, री ऋषि वाली बात है। ऋषि एक तो दीर्घ में आता है, एक गुण में आता है, फिर वृद्धि में नहीं आता, यण में आता है। यण में कैसे आता है, ई ऊ के बाद में कोई स्वर है तो ये और वह बनता है ना, और अगर यहाँ री ऋषि और हो, इसके बाद में कोई स्वर जुड़े स्वर, तो फिर वो रे आधा, आधा रे बनता है। इसमें तो अर बन रहा था, इसमें आधा रे बनता है, समझाई बात। तो देखो एक उदाहरण अभी मैंने लिखा था मात्रानंद, तो देख लो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जगह का मैं बोर्ड छोटा है, कल वाला तो बोर्ड बहुत लंबा था। तो यहाँ मातृ प्लस में आनंद, तो ये री ऋषि आ के कारण, ये स्वर के कारण रे बना आधा रे, तो आधा रे बना, और यहाँ से री निकला तो आधा तय रह गया ये, और रे के आगे आ तो ये पूरा रे बन गया, और रा हो गया, आ है तो रा। अब हलंत को हटाएंगे तो ये रे अंदर आ गया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ये मात्रानंद इस तरह से बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये था, तीन जगह री ऋषि आता है, कहाँ कहाँ, एक तो दीर्घ में, एक गुण में, और एक यण में। तीनों को एक पोस्ट से देख लीजिए। अब इनको हल करते हैं, कहाँ तक कर दिया था, दोबारा से देख लो। चलो, गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, गुण में ए और ओ की मात्रा होती है, तो ए तो ये गुण है, ये तो वृद्धि का है, ठीक है, और ये दीर्घ का है, और ये पितृण, पितृ प्लस में ऋण, दोनों तरफ री री की आवाज़ आ रही ना, पितृ ऋण पितृण पितृ ऋण, तो दोनों तरफ से आ रहे, तो दीर्घ का है ये, दीर्घ में री री और बड़ी री बनता है, ठीक है। अब देख लो ये मात्रानंद, ये बता ही दिया मैंने, ये यण में है, यण स्वर संधि है इसकी, ठीक है ना, समझाई बात। गुण में ओ की मात्रा दिखाई देती है, गुण नहीं है, व्यंजन नहीं है। कईयों को लगता होगा जैसे मात्र आनंद, तो मात्र भी करेंगे तो भी आगे स्वर आएगा, और आनंद का भी स्वर है, तो दोनों तरफ स्वर आ रहे हैं, तो व्यंजन का तो मतलब ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। और दीर्घ में इसमें भ्रम हो सकता है, तो करके देख लिया ना, एक बार करके देख लेते तब फिर दीर्घ थोड़ी करेंगे, करके देख लेते तब गलत थोड़ी करेंगे। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब है एक एक, है ना, इसमें मैंने कहा था वृद्धि संधि। अब इसके टुकड़े करके बताता हूँ मैं कैसे करते हैं, ये करके दे रखे हैं, इन्हीं में से छांटते हैं। चलो, एक प्लस में अनेक, तो ये तो हो नहीं सकते, उल्लू बनाने वाले। मैंने अभी क्या कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं होती कंपटीशन में, ये सोचो कि सही तो एक होगा सटीक, तो बाकी तीन तो बकवास तैयार करने पड़ेंगे ना। जो बकवास बनावटी बनाते हैं, बनावटी, वो तो पहले पता लग जाता है। अरे कोई लड़का है, एक तो कोई बात सीरियस बोल रहा हो, एक गप मार रहा हो या फेंक रहा हो, तो फेंकने वाले आसानी से नहीं पहचाने जातेगा। तो तीन ऑप्शन तो वो फेंकेगा, यूँ फूड बनाएगा, बेकार बनाएगा, गलत बनाएगा, है ना, बेतुके बनाएगा, बेतुके, तो बेतुके तो आराम से समझ में आ जाएंगे ना। तो यहाँ देखो, एक प्लस में अनेक, तो यहाँ एक ए और ये ए आ हो जाएगा, तो एक का अनेक, एक का अनेक होगा, ये तो एक ही का है, एक ही के ये टुकड़े कैसे होंगे, नहीं हो सकते। ये समझ आया क्या आपके, एक प्लस में अनेक, तो यहाँ ए और ए, के के साथ ए, तो ये तो आ हो जाएगा ना। तो एक का अनेक, एक का अनेक थोड़ी शब्द है ये, इसके टुकड़े थोड़ी ये, तो पता लग गया, इसको हटा दो, ठीक है। और देखो अगला, एक एक, ये सही है, कैसे, एक ए, यहाँ पर ए है, ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, तो आई बनता है, ये देख लो, यहाँ से ए के बाद में या आ के बाद में ए आई में से आए तो आई बनता है, भले ही ए आए तो आई, आई आए तो आई बनेगा, आई है तो आई का आई पड़ा रहेगा, ए है तो आई बनेगा। वृद्धि संधि है ये, और ये भी वृद्धि संधि है, तो ए बाहर निकालना है। वृद्धि संधि में ए बाहर निकालना है, ये निकाल दिया तो एक प्लस एक, एक एक हो गया, समझाई बात है। ये हमारा ऑप्शन ये आ गया। अब ये तो बाकी तो बकवास है, एक प्लस में इक, ए के बाद में ई आए, ए के बाद में ई आए, ये देखो ई आए तो ए बनता है,
तो अगर ये टुकड़े माने तो फिर ये ए के बाद में ई आए तो ए बनना चाहिए, एक 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 होना चाहिए, एक 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 थोड़ी, तो एक ही है, डबल मात्रा है, तो ये तो फिर गलत हो गया। और फिर ये अक है, ए यहाँ है और ए यहाँ है, तो आ आना चाहिए ना, ए आ, तो क्या बनना चाहिए इसका, एकाक, एकाक ये बनना चाहिए, जबकि शब्द तो ये है। तो इस तरह से जो बकवास ऑप्शन होते हैं ना वो आराम से छांटे जाते हैं, गौर करो इसी बात को। तो ये आपका उत्तर सही है। अब आओ अनुईषण, ध्यान से देखो, अनुईषण का सही संधि युक्त पद क्या होगा, संधि युक्त। इसमें तो टुकड़े करके दिए हैं, अब आपको एक शब्द बनाना है। तो ये देखो अनु और क्षण, ई उड़ाई दिया फालतू काम का। मैंने कहा था ना बकवास ऑप्शन जल्दी छांटे जाते हैं, समझ गए क्या, घबराने की जरूरत नहीं होती। बकवास ऑप्शन तो देखते ही पता लग जाएगा ये तो है ही नहीं। ये देखो अनु ईषण, क्षण, तो यहाँ ई तो इसने हटाई दिया, अनु को रख लिया, और क्षण, अनुक्षण, ये तो बकवास है। ई कहाँ गया, कैसे गया, पहले एक दो नियम भी तो देखेंगे ना सभी संधियों के, तो वो नियम भी तो सहायता करेंगे ना थोड़ी बहुत, तो पता लगेगा इसने ई कहाँ उड़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। क्या बनाया इसका, ई उड़ता है ना, तो या तो ए बनता है ए, तो इसने ए भी नहीं बनाया, तो ये तो बकवास है, छोड़ो इसको। अब और देखो अनुवेषण, तो अनु भी रख दिया, और वेषण, वेषण कोई होता ही नहीं, ऐषण तो होता है, ऐषणा, ऐषण। फिर दूसरी बात है, इसने ई से अगर ए की मात्रा लगाई है, ई से, तो ये वह कहाँ से आ गया, ई से तो सीधी ए की मात्रा लगती है, जैसे दिन प्लस में ईश, तो यहाँ ये जो न इस पर सीधे ए की मात्रा आ जाएगी, दिनेश, ये हट जाएगा दिनेश। तो इसने तो यहाँ वह और लिया, वह कैसे आ गया, ए की मात्रा ए से ए भी बना रहा है, वह भी साथ ला रहा है, दो दो, ये तो बकवास है। मैंने कहा था बकवास बातें पहले छांटने में आ जाती है। अब देखो ये अन्वेषण, तो यहाँ लग रहा है कि ई के कारण ए हो रहा है, लेकिन ए हो रहा है तो फिर ये नू, नू कैसे कहाँ गया, आधा ने कर दिया, ऊ कहाँ गया, इसका मतलब है फिर याद आ जाएगा, नियम पढ़े हो तो याद आएगा कि आधा अक्षर आगे वे तो ऊ की मात्रा लगाओ, आधा अक्षर आगे ए तो वे तो ऊ की मात्रा लगाओ, तो अनु प्लस में ऐषण ये होगा, अनु प्लस में ऐषण, ऊपर लिखता हूं मैं साफ साफ, बोर्ड छोटा है दिक्कत आ रही है, अनु प्लस में ऐषण, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऊ के कारण ये ए है तो वह बनेगा, वेषण हो जाएगा, और ये आधा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण। अब आपका शब्द देखो ये थोड़ी है, अनु प्लस में ईषण है, अनु प्लस में ईषण, ये तो ए है, तो ये भी नहीं है। अब ये आ गया अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, ये देखो अन्वीक्षण, एनवीक्षण, ये देखो इसके टुकड़े करते हैं। मैंने कहा था ना आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे, आगे यह दिखे तो ई के मात्रा लगाओ, अत्यंत, अति प्लस में अंत, है ना। और मैंने कहा था आधा अक्षर दिखे आगे वह दिखे तो ऊ, मैंने कहा था ना यण में यह और वह बनता है, यह और वह, यह और वह बनता है, तो यह तो बनता है ई से और वह बनता है ऊ से, तो यहाँ वह है आधा अक्षर है तो इसके अनु प्लस में इक्षण, ये और ये दे रखा है तो ये सही है, ठीक है। इस तरह से तीन बकवास है वो आसानी से छांटे जाएंगे। अब देखो न्यून में संधि का नाम बताओ, ये तो बहुत आसान है, कल छोटा सा तरीका बताया था, क्या अभी बताया कि आधा अक्षर आगे यह दिखे तो ई की मात्रा लगाओ, तो न्यून का क्या करोगे, न्यून, मैंने कहा था ना आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे तो ई की मात्रा लगा दो, तो इसकी ई की मात्रा लगा दो, नी प्लस में ऊन, यून मत करना, यह तो बनता है यण संधि में, ठीक है। तो ये प्रश्न थे और ये बताने का मकसद था, जो रीरी सीकल छुड़वाया था उसको शामिल करते हुए, ठीक है ना। अब जो पांचों दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि पांचों के अलग अलग उदाहरण देख लो कुछ एक, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।